उत्पत्ति की किताब उसका 26 1 से 4 वचन। उत्पत्ति की किताब उसका 26 और 1 से 4 और उत्पत्ति की किताब 28 और उसका 10 से 16। 10 से 16। पहले हम 26 वाला देखते हैं, उसके बाद हम उसको देखेंगे। और अगली बार प्लीज भूलना मत, इसको जितना शेयर हो सके ना उतना शेयर करो। 10,000 लोगों को शेयर करो ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। वैसे भी आशीष देगा, डोंट वेरी। जितना प्रभु का काम करोगे उतनी ज्यादा आशीष आपको मिलेगी। पीछे तक आवाज आ रही है? पीछे सुनाई दे रहा है? ओके, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। उत्पत्ति की किताब उसका 26 की 1 से 4। उस देश में अकाल पड़ा, यह उस अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को पलिशीतियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिए। कनान देश में इसहाक है जो अब्राहम का बेटा है। मेरे प्रियो, वहां पर अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ा तो उसको लगा क्यों ना मैं मिस्र देश में चला जाऊं, क्यों ना मैं किसी और देश में चला जाऊं, क्योंकि यहां तो अकाल पड़ गया। अब यहां से भूमि उपजाऊ नहीं है, यह भूमि हमारे लिए कुछ नहीं उगा रही है, मैं कुछ रिसीव नहीं कर रहा हूं, अकाल पड़ गया। अब क्यों ना मैं यहां से चला जाऊं। सुनो मेरी बात, कई लोग यहां पर बैठे इस चर्च को अभी छोड़ने के लिए सोच रहे हैं, क्यों ना मैं पास्टर रमेश की चर्च छोड़ दूं, क्योंकि अब इस चर्च के द्वारा मुझे कुछ चमत्कार नहीं मिल रहे, दूसरों को मिल रहे पर मुझे कुछ नहीं मिल रहा। प्रभु कहता है इसी चर्च में रह, जैसे इसहाक को बोला इसी देश में रह, आपको बोलता है इसी चर्च में रह, इसको छोड़ के मत जाना। हालेलुया। जहां पर अकाल पड़ा है वहीं पर सुकाल भी आएगा, वहीं पर मेरे प्रियो बहुत बड़ी आशीष आएगी। क्या होता है, मैंने देखा, हम एक चर्च में जाते हैं, जब हमारा काम नहीं बनता तो हमारा मन, पता क्या होता है, हमारे मन की बात सुनो। कोई मन की बात बताता है, मैं अपने मन की बात बताता हूं, ध्यान सुनो। हमारा मन पता क्या करता है, कोई और चर्च में चले जाते, कोई और पास्टर ढूंढ लेते हैं। पास्टर मेरे प्रियो कोई कपड़ा नहीं है, कोई जीन की पैंट नहीं है कि आज पहन ली कल बदल डाली। जैसे आप अपनी वाइफ नहीं बदलते, अपना पास्टर भी मत बदलो। हालेलुया। हाँ, वो अलग बात है, कई लोग तलाक देके दूसरी कर लेते हैं। आज कई लोगों ने पास्टरों को तलाक दे दिया है, कई लोग देशों को तलाक दे रहे हैं। हम इस देश में नहीं आएंगे क्योंकि ये अकाल पड़ा हुआ है यहां पर। दूसरों के लिए तो हो रहा है मगर हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है। दूसरे देशों में देखो, दूसरी चर्चों में देखो क्या हो रहा है। कई बार हमारी आंखें बंद होती। ये बात यहां पर लिखी नहीं थी, ये बात परमेश्वर ने मुझे प्रकट की। जैसे उस देश में अकाल पड़ा, आज हो सकता है इस चर्च को थोड़ा दुखों के सामना करना पड़ रहा है। लोगों का अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ता है क्या होता है, उपज तो होती है, कम हो जाती, बची हुई रहती है। जब अकाल पड़ता है मेरे प्रियो, कभी कभी चर्च में अकाल पड़ जाता है। जब अकाल पड़ता है क्या, लोग भाग जाते, कुछ लोग रह जाते और वो भी भागना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोलता है उनको, कहता जो भाग गया उसको भागने दे, पर तू इसी देश में रहना। जो चला गया उसकी अपनी इच्छा थी, मगर तू अगर मुझसे कुछ चाहिए, इसी देश में, इसी चर्च में, इसी जगह में रहना जहां पर मैंने तुझे भेजा है।
अकाल पड़ा, ब्लेसिंग खत्म हो गई, तंगी आ गई, मुसीबत आ गई। कभी कभी मेरे प्रिय हमारी जिंदगी में भी जब हम किसी चर्च के साथ जुड़ते हैं ऐसा कभी कभी हो जाता है, मगर घबराएं मत, चलते रहें, हार मत माने, उसी चर्च में बने रहें जिसमें आप जाते हैं। मैं ये नहीं कहता मेरी, अगर मेरी में आते मेरी में बने रहो, अगर किसी और की जाते हो जो ऑनलाइन देख रहा है उसी में बने रहो, उसी में जाते रहो, क्योंकि खुदावंद सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर आपको दर्शन देगा। अगर आपको लग रहा है मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, अकाल पड़ गया, सब कुछ ये हो गया, आपको मैं गुड न्यूज बताता हूं, अगली बार परमेश्वर तुझे दर्शन देने जा रहा है। किसी से मैं बात कर रहा हूं डायरेक्ट, अगली बार परमेश्वर तुझे दर्शन देने जा रहा है। परमेश्वर उसको दर्शन देकर कहता है, वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, दूसरे देश में मत जा। आपको बोल सकता है दूसरी चर्च में मत जा, यहीं पर रह, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, जो चर्च में तुझे दिखाऊं उसी में रह, जिस चर्च में मैंने तुझे भेजा है उसी में रह। कनान देश में भेजा किसने था उसको? परमेश्वर ने। और प्रभु कहता अब इसी में रह। अकाल पड़ गया फिर क्या हुआ? तंगी आ गई फिर क्या हुआ? कुछ लोग चले गए फिर क्या हुआ? परेशानी आ गई फिर क्या हुआ? इसी में रह, इसी में तुझे सब कुछ परमेश्वर देगा। दर्शन दिया, इसहाक को परमेश्वर ने दर्शन दिया। जब मेरे प्रिय दर्शन परमेश्वर हमें देता है, ध्यान सुनना, हमें इंस्ट्रक्शन देता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। कई बार हम गलत फैसले ले रहे होते हैं, हमें नहीं समझ आता प्रभु हम क्या करें, इसको करें या ना करें, ऐसा करें या ना करें, यहां से जाएं या ना जाएं। तभी परमेश्वर आपको दर्शन दे देता है, आपको डायरेक्शन देने के लिए कि तूने ऐसा करना है, तूने ऐसा। और जब आप उसकी बात को मानते हो आप ब्लेस होते हो। जब यीशु मसीह पैदा हुए, यीशु मसीह को जब छोटे थे कई लोग मारना चाहते थे, वहां के राजा मारना चाहते थे, लेकिन यूसुफ ने दर्शन में स्वर्गदूत से सुनकर उस देश में अभी मत जा, मिस्र देश चला जा। फिर बाद में बोला अब वहां चला जा। दर्शन में परमेश्वर उसको गाइड करता था, दर्शन में उसको बताता था कहां जाना है कहां नहीं जाना, क्या करना है क्या नहीं करना है। परमेश्वर आपको दर्शन देने जा रहा है और उस दर्शन में यह बताएगा, आपको पास्टर के द्वारा ही बता रहा है, आपको बताएगा यहां पर जा और यहां पर मत जाना, ये करना ये मत करना। जब परमेश्वर दर्शन देता है, डायरेक्शन देता है। बोलो जब परमेश्वर दर्शन देता है, डायरेक्शन देता है। हालेलुया। आगे सुनो, आगे तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा। प्रभु कहता है तू इसी चर्च में रह, तू इसी भवन में रह और मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर इसहाक को बोलता तू इसी देश में रह जो मैंने तुझे दिया है। तेरा मन अब भटक रहा है क्योंकि यहां पर काम खराब हो रहा है, पर इसी देश में रह। यह मेरी इच्छा है कि मैं तुझे इसी में रखूं, तू इधर इसको छोड़ के मत जा। और सुनो, परमेश्वर कहता मैं तेरे संग रहूंगा, अगर तू मेरी बात मानेगा तो मैं तेरे संग रहूंगा। जब परमेश्वर हमें दर्शन देता है तो हमें कुछ वादे दे के जाता है, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। कितने लोगों ने दर्शन देखा होगा प्रभु का और प्रभु सपने में बोल के मैं तुझे ये देने जा रहा हूं, मैं तेरे जीवन में ये करने जा रहा हूं, ये प्रॉमिस है। हालेलुया। जब परमेश्वर दर्शन देता है, गाइडेंस देता है, जब परमेश्वर दर्शन देता है, ध्यान सुनना मेरे प्रियो, परमेश्वर वादे करता है हमसे। और आगे सुनो, और तुझे आशीष दूंगा। कहता मैं आशीष दूंगा, कहता मुझ पे भरोसा रख, मैं तुझे आशीष दूंगा। मैं ये बता रहा हूं जब परमेश्वर दर्शन देता है तो क्या होता है। परमेश्वर दर्शन देने जा रहा है और उसका पाठ दूसरे में यह भी है, जब परमेश्वर दर्शन देता है होता क्या है, ये चीजें आपके साथ होना शुरू हो जाती हैं। आगे क्या कहता है, और तुझे आशीष दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। जब वो दर्शन देता है आशीष का आना पक्का है। और आगे देखो, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। कहता है जो ये देश देख रहा है कनान देश, ये मैं तुझे दूंगा और तेरे वंश को दूंगा। जब आप एक जगह परमेश्वर की बात मान के टिक जाते हैं, परमेश्वर आपको ना सिर्फ थोड़ी चीजें नहीं, देश देने की शक्ति रखता है।
कहता तुझे अकेले को ये देश दूंगा और तेरे वंश को भी ये देश दूंगा। आगे सुनो, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे पूरी करूंगा। परमेश्वर अपनी कसम को पूरी करता है जो उसने हमारे पूर्वजों के साथ खाई थी, हमें आशीष देने के लिए, जब वो हमको दर्शन देता है। 4 वचन, मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा। मतलब जब परमेश्वर दर्शन देता है हमें बढ़ाता है, हमें घटाता नहीं है। कहता तेरे वंश को मैं कैसे करूंगा। अभी तो उसके पास थोड़े बहुत वंश थे, पर कहता मैं तेरे वंश को तारा गण के समान कर दूंगा, मैं बढ़ा दूंगा। जब परमेश्वर दर्शन देता है तो दर्शन इसलिए आपको दे रहा है ताकि आपको बढ़ाए, आपको घटाने के लिए नहीं दे रहा है। आगे देखेंगे, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगे। जब परमेश्वर आपको दर्शन देता है आपके द्वारा दूसरे लोगों को भी आशीष और बरकत मिलती है। कई लोग कहते हैं ना, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, उसके बारे में दिखाया, उसके बारे में दिखाया, उसके बारे में दिखाया। ये क्यों मेरे प्रियो? जब परमेश्वर आपको दर्शन देता है तो आपके द्वारा दूसरे लोगों को भी आशीष देता है। जैसे अभी बहन बता रहे थे, मैंने देखा कि पास्टर जी ने ऐसे हुआ, मैंने देखा कि पास्टर जी क्रूसेड कर रहे हैं। अब उसके दर्शन के द्वारा मुझे आशीष मिल रही है। दे किसको रहा है? उसको, पर आशीष किसको मिल रही है? मुझको, उसको भी और मुझको भी। जब परमेश्वर दर्शन देता है तो आपको और आपके साथ कांटेक्ट में आने वाले लोगों को भी आशीष मिलती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको दर्शन देने जा रहा है। और जब प्रभु ने उसको दर्शन, उसके कुछ समय बाद अकाल खत्म हो गया, भूमि उपजाऊ हो गई। उसने उसमें बीजा और 100 गुना काटा। जब मेरे प्रियो परमेश्वर आपको दर्शन देता है, आप 100 गुना काटने वाले हैं। आपको 100 गुना इनाम मिलने वाला है। यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्लेयर करता हूं, जो कुछ आपने खोया उसका 100% सूद समेत ब्याज बोनस सब मिलाकर आ रहा है। यीशु मसीह की जय हो। कौन कौन सीख रहा है आज कुछ? कभी कभी ना सपने में परमेश्वर आपको प्रकट करता है। आप हो कौन? आप हो कौन? कभी कभी जब आपको परमेश्वर दर्शन में ना बताता तू कौन है, तू कैसा है, और मैं कैसा हूं, मैं कौन हूं। कभी कभी जब दर्शन देखते हैं तो हम रोने लगते हैं, हमें पता लग जाता है हम कौन है, वो कौन है। एक बारी की बात है, मैं प्रभु से प्रार्थना करा, प्रभु मुझे दर्शन दो और अपना बेटा बोलो। मतलब प्रभु आप बोलो रमेश तू मेरा बेटा है। मेरे पे मैं सो गया, 3 महीने बीत गए। रात को 3 बजे मैं सो रहा था, प्रभु आए। आसमान ये छत है, कम से कम 10-12 फुट की ऊंचाई पर खड़े, हवा में खड़े। प्रभु हैं भाई, कहीं भी खड़े रह सकते हैं। वाइट कपड़े डाले परमेश्वर, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं। उनके चेहरे पर एक भी दाग नहीं है, हल्का सा भी एक तिल नहीं है। इतने ब्यूटीफुल थे वो, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल। उनको देखते सारी ना बंदा फिदा हो जाए। दुनिया में इतना खूबसूरत कोई नहीं है, इतने खूबसूरत थे वो। और उनके मुंह से पता बड़ी मीठी जुबान से निकला, रमेश मेरे बेटे। हालेलुया। जब ये बोला मैं उठा, असली में उठा और रोने लगा। मुझे ये पता लगा मैं पापी हूं, मैं गंदा हूं, और परमेश्वर तू पवित्र है और मुझे आके कह रहा है हे मेरे बेटे रमेश। इसका शब्द सुनते सर मैं रात को 3 बजे उठकर रोने लगा, मेरी आंखों से आंसू आ गए। जब परमेश्वर दर्शन देता है तो ये प्रकट करता है परमेश्वर कि हम क्या हैं और वो क्या है। आज कई लोग ना चर्च में आ रहे हैं इतने दिन से, उन्होंने पता आज तक रिपेंट नहीं किया, सच्ची तौबा नहीं। मैं नहीं मानता ये मेरी चर्च में कोई होगा शायद जो अभी तक अपने पापों के कारण रोया हो कि मैंने ये गलती की, मैंने ये गलती की। प्रभु तू पवित्र है, मैं चर्च नहीं आया प्रभु इतने दिन से। कभी आपके आंखों में आंसू आए हो? क्योंकि प्रभु ने आपको दर्शन नहीं दिया। जिस दिन देगा
या तो वचन के द्वारा बात करता है या दर्शन के द्वारा करता है। जिस दिन देगा आपके आंखों में आंसू होंगे, आपने कितना गलत किया है। आपको एक छोटी, अभी आपको बड़ी बड़ी बातें आपको गलत नहीं लगती, उस वक्त आपको छोटी छोटी बातें आपको गलत लगेंगी, छोटी छोटी, क्योंकि परमेश्वर आपको प्रकट करता है। जब मेरे पे, मुझे याद है जब मैं बाइबल पढ़ता था ना, मेरी आंखों से आंसू गिरते थे। ओ प्रभु, मैंने तेरे खिलाफ कितने पाप किए, मैंने कितने गलत काम किए। ओ राजा, मैं तेरे योग्य नहीं हूं, पर फिर भी मुझे माफ कर दे। प्रभु ने कहा, हाँ बेटे, तू मेरे योग्य नहीं है, सच है, मगर मेरे खून ने जो मैंने बहाया तुझे मेरे योग्य बना दिया है। आज मेरे प्रियो, कई लोग को दर्शन दे रहा हो, टूट चुके हैं, उनको अपनी गलतियां फील हो रही हैं, तो परमेश्वर कहता है, मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, हां तू मेरे योग्य नहीं है, सही है, मगर मेरे खून के द्वारा अब तू मेरे योग्य बन चुका है, अब तू मेरे योग्य बन चुकी है। जब परमेश्वर दर्शन देता है, हमें प्रकट करता है हम कौन है। कई बार हमारा स्वभाव प्रकट, पास्टर जी मैंने ना सपने में देखा मैं बड़ा गुस्सा कर रहा हूं, इसका मतलब तू गुस्सेखोर है। प्रभु कह रहा है अपने गुस्से को बदल, अपने गुस्से को क्या कर। दर्शन में प्रभु अगर आपको ऐसा दिखा रहा है तो मेरे प्रियो, आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर आपको दर्शन आ रहा है, आप खाई जा रहे हैं, तो प्रभु कह रहा है तू पेटू है, तू बहुत खा रहा है, अपने खाने को थोड़ा कम कर। दर्शन में परमेश्वर प्रकट करता है कि हम कौन है और वो कौन है। हमारा स्वभाव प्रकट करता है और अपना स्वभाव भी प्रकट करता है। 28 की 10 से पढ़ेंगे हम, 10 से 17, 10 से 16 मैं पढ़ता हूं। याकूब बेशरबा से निकलकर हरान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान में से पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। ध्यान सुनना, परमेश्वर कहां कहां दर्शन दे सकता है। याकूब सो गया। याकूब इसहाक का बेटा है। अब याकूब सो गया, तब उसने स्वप्न में क्या देखा? तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है। जैसे मेरे प्रिय याकूब सोया किसी जगह में, उसको दर्शन आया। वो दर्शन में पता क्या देख रहा है? एक सीढ़ी देख रहा है। ध्यान सुनना, वो सीढ़ी धरती से लेकर स्वर्ग तक जुड़ी है। धरती पर भी है और स्वर्ग तक जुड़ी हुई है। इतनी बड़ी सीढ़ी आज तक पूरे वर्ल्ड में आपने कभी नहीं देखी होगी। जो धरती पर लगाओ स्वर्ग में पहुंच जाओ। इतनी बड़ी सीढ़ी वो कहां देख रहा है? दर्शन में। आगे सुनो, सपने में देख रहा है। आगे सुनो, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा हूं। उसने किसको देखा? फिर परमेश्वर को देखा। याकूब को भी परमेश्वर का दर्शन हुआ, अब्राहम को परमेश्वर का दर्शन हुआ, इसहाक को परमेश्वर का दर्शन हुआ, याकूब को परमेश्वर का दर्शन हुआ। मेरे मानव, मेरे प्रिय, परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त करना उनके खून में था। अब हम भी अब्राहम के बच्चे हैं, तो हमें क्यों नहीं होगा दर्शन? आपको और मुझको भी दर्शन होगा ही होगा, क्योंकि हम भी उसके बच्चे हैं, आत्मिक बच्चे हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। आगे देखेंगे, मैं यहोवा हूं, तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। मैंने बोला परमेश्वर वादे करता है, और कभी कभी जब परमेश्वर दर्शन देता है ना, कभी कभी उसके दर्शन देने के बाद आपको धमाकेदार जमीन मिलने वाली है। जब परमेश्वर दर्शन देता है ना, तब हमें जमीन देता है, हमें जायदाद भी देता है। यहां पर इसको दर्शन देख के बोल रहा है, ये जो भूमि है ना, ये तुझे दूंगा। कई लोगों को खुदा, सुनो प्रोफेसी, जिनके पास लैंड नहीं है, हाथ उठाओ और रिसीव करो। अगर प्रभु ने इस बार तुझे अगली बार दर्शन दिया, उसके बाद तेरे पास कुछ ही समय के बाद प्रॉपर्टी, जमीन आ जाएगी यीशु के नाम में। क्योंकि जब परमेश्वर प्रकट होता है तो जमीन भी देता है। एक दिन प्रभु मुझे सपने में कहता है, 2 बिस्वे का प्लाट फिलहाल ले ले।
बाकी बाद में देखेंगे, धीरे धीरे 1 किला फिर आगे बढ़ाते जाएंगे, 1 किला 50 एकड़ जो भी, पहले 2 बिस्वे ले ले। मैं कहा ओके डैडी, उठा और ले लिया। हालेलुया। उसके कुछ दिनों बाद ही ले लिया। जब परमेश्वर दर्शन देता है तो भूमि देता है, जमीन देता है, आई बिलीव प्लॉट्स देता है और घर भी देता है। हालेलुया। आगे सुनो, आगे सुनो, आगे सुनो। परमेश्वर जब दर्शन देता है तो बातें करता है। परमेश्वर जब दर्शन देता है तो क्या करता है? बातें करता है। आपसे बातें करेगा परमेश्वर। आगे सुनो। और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा। जब परमेश्वर दर्शन देता है, मैंने पहले ही बोला, बढ़ाता है, और जब दूसरी बार फिर दे रहा है तो समझ लेना बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। और पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। अब तक देखा, जब परमेश्वर दर्शन देता है, भूमि मिलती है, गाइडेंस मिलती है, बढ़ाता है। एक चीज सुनो, एक चीज और ऐड करो। जब परमेश्वर दर्शन देता है ना, तब आपको फैला देता है चारों दिशाओं में, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। एक दिन प्रभु ने मुझे बोला, मैं चारों ओर से तुझे आशीष दूंगा। सुनो मेरी बात, इस चर्च में चारों दिशाओं से, नजदीक से, दूर से लोग आएंगे और बहुत सारे सरदार भाई आएंगे। चारों दिशाओं से खुदावंद उनको भेजेगा, क्योंकि जब परमेश्वर दर्शन देता है तो चारों दिशाओं से आशीष देता है, चारों दिशाओं से द्वार खोल देता है। मैं देख रहा हूं कईयों के लिए चारों तरफ से दरवाजे खोलेंगे। मेरी चर्च की गवाही है, अभी एक आशीष दी, दूसरी आशीष दी, तीसरी दी। उसकी बेटी को फोन, कहते क्या बात है, प्रभु बड़ी आशीष दे रहा है तुमको। कभी ये दे देता, कभी वो दे। हाँ, जब वो खोलेगा चारों दिशाओं से, जब वो दर्शन देता है ना चारों दिशाओं से। उससे पहले आंटी को परमेश्वर का दर्शन आया था, वो चारों दिशाओं से दरवाजे खोल देता है। लोग बोलने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्या बात है यार, परमेश्वर आपको चारों दिशाओं से आशीष दे रहा है। कभी वॉशिंग देता है, तो कभी मोबाइल देता है, तो कभी भूमि देता है, तो कभी पैसे देता है। तो कर क्या रहा है परमेश्वर आपके जीवन में? हालेलुया। ये होता पता कब है? जब परमेश्वर का दर्शन मिलता है। परमेश्वर चारों दिशाओं से आशीष देता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तैयार हो जाओ मेरी चर्च के लोगों, तैयार हो जाओ। जो मुझे सुन रहे हो, तैयार हो जाओ। चारों दिशाओं से तेरे लिए दरवाजे फाइनेंस के खुलने जा रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजों के। चारों दिशाओं, जब बंद है चारों दिशाओं से शायद हो सकता है बंद है, जब खुलेंगे चारों ओर से खुल जाएंगे। बोलो यीशु मसीह की। आगे सुनिए, आगे सुनिए। चारों ओर फैलता जाएगा। जब परमेश्वर दर्शन देता है, चारों ओर फैलाएगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, फैलते जाएंगे। जो भी आपका काम है, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा। आगे सुनो। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। फिर से वही बात परमेश्वर रिपीट करता है जो इसहाक को की, कि तेरे द्वारा लोग आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मेरे प्रिय, जब परमेश्वर दर्शन देता, आप जहां कहीं जाएंगे वो आपकी रक्षा करेगा। एक बारी दर्शन आ गया, फिनिश। उसके बाद आपकी रक्षा वो करता रहेगा। और कहता है इस देश में लौटा ले आऊंगा। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, कईयों को मैं इस चर्च में लौटा ले आऊंगा जो इस चर्च से चले गए। इसी चर्च से कहता जो चले गए उनको मैं लौटा ले आऊंगा, इसी चर्च में वापस, इसी देश में वापस लौटा ले आऊंगा। प्रभु कर सकता है, प्रभु है वो, उसको कौन रोक सकता है? आगे सुनो। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। जब तक परमेश्वर अपने कहे हुए को पूरा ना कर ले, परमेश्वर रमेश को, उसकी चर्च को, इस चर्च को, इन लोगों को, आपको, आपके परिवार को नहीं छोड़ेगा जब तक अपने कहे हुए को पूरा ना कर ले। अगर आपसे प्रभु ने वादा किया, किससे किससे प्रभु ने वादा किया? हाथ उठाओ। आपको छोड़ेगा नहीं, घबराओ मत। कभी कभी ऐसे लगता है ना, लगता प्रभु छोड़ के चला गया, लगता प्रभु है नहीं, पर परमेश्वर बोलता है जब तक अपने कहे हुए को
पूरा ना कर लूं छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा था चर्च बनाऊंगा, जब तक चर्च बना ना दूं छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा था तुझे ये दूंगा, तुझे बच्चे की आशीष दूंगा, जब तक बच्चा दे ना दूं तुझे छोड़ूंगा नहीं। परमेश्वर जबरदस्त प्रोमिस करता है जब परमेश्वर हमें दर्शन देता है। आगे सुनो, तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। मैं इस बात को, ध्यान सुनना मेरे प्रियो, मैं खत्म करता हूं। देखो, निश्चय कहता है इस जगह में परमेश्वर था। वो जाग उठा मतलब प्रभु ने उसको सपने में दर्शन दिया। अब्राहम को सीधा दर्शन दिया, फिजिकली दर्शन में नहीं, फिजिकली दिया। मेरे प्रियो, याकूब को सपने में दर्शन दिया। और भी आगे देखते जाएंगे तो आपको पता चलेगा परमेश्वर ने सपनों में दर्शन देता है और विजन में देता है। कई बार विजन क्या होता है, आप ऐसे खड़े हैं, अचानक आंख बंद हुई, सामने प्रभु नजर आता है। और कई बार आंख ऐसे खुली है, आप पूरे फुल उसमें हो, वो है स्पिरिट में, मगर आपको सामने प्रभु दिखाई देता है। पर आपकी आंखें खुली है, आप बिल्कुल ऐसे जाग रहे हो और आपको परमेश्वर दिखाई देता है। कई बार ऐसा भी होता है, हालेलुया। कई बार सपने में परमेश्वर दिखाई देता है। मगर देखो याकूब क्या कहता है, जाग उठा, कहता मुझे नहीं पता था कि यहां पर परमेश्वर है। आपको पता, सुनो मेरी बात, एक लास्ट रेवलेशन देके खत्म करता हूं। लोगे रेवलेशन मतलब भेद की बात लोगे, प्रकाशन की बात, ये बात बता के मैं खत्म करता हूं। वो कहता है निश्चय यहां परमेश्वर था मगर मैं नहीं जानता था। ये हो सकता है परमेश्वर आपके सामने खड़ा हो और आपको बिल्कुल एहसास ना हो कि प्रभु यहां खड़ा है। एक व्यक्ति को प्रभु लग रहा है, ओ प्रभु आ गया, ओ हा राबा बाबा, एक और आप पर है परमेश्वर वहीं आपके बिल्कुल सेम, जैसे उसके ऊपर है वैसे तेरे ऊपर भी है, मगर तू महसूस नहीं कर रहा है। क्यों पता है? क्योंकि तू अवेयर नहीं है, तू कॉन्शियस नहीं है उसकी हजूरी के प्रति, तेरा ध्यान नहीं है उसकी हजूरी में। तू बैठा वही है, तू बैठा मगर परमेश्वर भी वही है, मगर तेरा दिमाग या तेरा हार्ट कॉन्शियस ना होने के कारण, उसके साथ ना जुड़ने के कारण वो है तेरे पास मगर तुझे दिखाई नहीं दे रहा। वो तेरे साथ खड़ा है, वो बिल्कुल तेरे, बिल्कुल जब आप प्रार्थना करो तो बिल्कुल आपके आमने सामने ऐसे आके खड़ा हो जाता है। मैंने कई बार देखा उसको। एक दिन मैं प्रेयर करा, ऐसे आके बिल्कुल ऐसे ही खड़ा हुआ, ऐसे आया और ऐसे किया, ऐसे खड़ा हो गया और ऐसे देख रहा है मुझे। हालेलुया, परमेश्वर ऐसे देख रहा है। वो होता हमारे पास ही है मगर हम अवेयर नहीं होते। कई बारी इतना रुझे हुए थे दुनिया, बैठे चर्च में होंगे सोच कुछ और रहे होंगे, बैठे चर्च में होंगे ध्यान कहीं और होगा। कोई सिलाई करता, उसका सिलाई, बैठा यहां वहां पर सिलाई चल रही है, अरे आज उसने कपड़ा दिया है, आज कपड़ा सिल रहा हूं, बैठे बैठे सिल देते आधा कपड़े हो। और प्रभु यहां पर खड़ा, ए बेटा दर्शन दर्शन, ओ अच्छा प्रभु आप यहां, सॉरी 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 सॉरी, हालेलुया। अवेयर नहीं होते हम, अवेयर नहीं होते। आपकी अवेयरनेस, आपका कॉन्शियस होना आपको बता देगा प्रभु यही है, प्रभु बाहर नहीं है, प्रभु इस चर्च में है, परमेश्वर इस जगह में है। कई लोगों को दिखाई देता है, सुनाई देता है, आशीषें देता है, बरकतें देता है, और कई लोगों के साथ कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो लोग अवेयर नहीं हैं। और कुछ लोग परमेश्वर की हजूरी के लिए बड़े अवेयर हैं। अगर आप विश्वास करें आज इसी वक्त, अगर आप विश्वास करें, प्रभु आपको दर्शन दे सकता है लाइव। परमेश्वर आपको दर्शन दे सकता है, परमेश्वर आपको दर्शन देने जा रहा है। सो मैंने आज बताया क्या क्या बातें, मैं अब फिर रिपीट नहीं करूंगा। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं ताकि आपके मन में, आपकी रूह में ये बात घुस जाए। कई लोग सोचते पास्टर एक बात को बार बार क्यों बोल रहे, ताकि वो आपकी आत्मा में घुस जाए और कोई निकाल ना पाए, और वैसा ही आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको भी सब्सक्राइब करें, फेसबुक को बेल की घंटी दबाएं, फॉलो करें इसको,
ताकि परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। जितना हो सके मसीह ग्रुप में शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग आशीष पाएं। मैं गारंटी देता हूं, मेरा विश्वास है जितने लोग इस वचन को सुनेंगे ऑनलाइन भी, उनको भी खुदावन दर्शन देगा। क्योंकि जब प्रभु का वचन आता है विद अनॉइंटिंग आता है, विद पावर आता है, पावर के साथ आता है, अभिषेक के साथ आता है, दर्शनों के साथ आता है। ये मेरा फेथ है। गॉड ब्लेस यू। अगली बार मिलेंगे। पार्ट 3 देखना मत भूलना।